मन एक ऐसा अदृश्य रथ है जिसके घोड़े अगर बेकाबू हो जाएं तो इंसान को विनाश की सबसे गहरी खाई में गिरा देते हैं। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में जहां हर तरफ भटकाव है, हर किसी के मन में कभी न कभी ऐसे विचार जरूर आते हैं जिनसे वह खुद नफरत करने लगता है। अश्लील, गंदे और नकारात्मक विचार। हम बाहर से दुनिया के सामने कितने भी शांत, संस्कारी और पारिवारिक क्यों न दिखें, लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तो हमारा ही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम उन विचारों से घबराते हैं, उनसे लड़ते हैं, खुद को कोसते हैं और एक गहरे अपराध बोध से भर जाते हैं। हमें लगता है कि हम चरित्रहीन हैं या हमारे संस्कार कमजोर हैं। लेकिन क्या सचमुच गंदे विचारों का आना हमारे चरित्र की हार है? क्या विचारों से लड़कर उन्हें कभी हराया जा सकता है? आज की यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि आपके बेचैन और थके हुए मन के लिए एक संजीवनी बूटी है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन की गंदगी को बिना लड़े और बिना खुद को चोट पहुंचाए साफ किया जा सकता है। इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत पुरानी बात है। उज्जैनी नगर में राघवेंद्र नाम का एक युवक रहता था। राघवेंद्र एक बहुत ही संपन्न और संस्कारी परिवार से था। उसके माता पिता ने उसे बेहतरीन शिक्षा दी थी। बाहर से देखने पर राघवेंद्र का जीवन एकदम आदर्श लगता था। सुंदर रूप, अपार धन और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन इन सब के बावजूद राघवेंद्र भीतर ही भीतर एक भयानक युद्ध लड़ रहा था। यह युद्ध किसी और से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से था। जैसे जैसे राघवेंद्र युवा हो रहा था, उसके मन में कामुक, अश्लील और दुनियावी सुखों के विचार तूफान की तरह उठने लगे थे। वह जब भी मंदिर में बैठता या अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा होता, अचानक उसके दिमाग में ऐसे दृश्य आ जाते जिनसे वह कांप उठता। उसे लगता कि वह कितना पापी है जो ईश्वर के सामने बैठकर भी वासना के बारे में सोच रहा है। उसने खुद को बदलना चाहा। उसने कठोर व्रत रखे, एकांत में रहना शुरू किया, यहाँ तक कि कई रातों तक वह सोया नहीं, ताकि नींद में भी कोई गंदा विचार उसे छू न सके। लेकिन वह जितना उन विचारों को दबाने की कोशिश करता, वे विचार उतने ही भयंकर रूप में उसके सामने आते। थक हार कर एक दिन राघवेंद्र ने अपना घर छोड़ दिया। वह शांति की तलाश में जंगलों की ओर निकल पड़ा। मीलों का सफर तय करने के बाद वह राजगृह के घने वनों के बीच स्थित एक शांत आश्रम में पहुंचा। यह आश्रम भंते सुमेध का था। भंते सुमेध एक अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव के बौद्ध भिक्षु थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो किसी भी अशांत आत्मा को शीतलता प्रदान कर सकता था। राघवेंद्र उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं एक पापी हूं। मेरा मन अपवित्र हो चुका है। कृपया मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए। भंते सुमेध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। अगले दिन से राघवेंद्र की दिनचर्या शुरू हुई। उसे एक शांत कुटिया दी गई और ध्यान करने को कहा गया। राघवेंद्र एक बोधि वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शुरुआत के कुछ पल बहुत अच्छे बीते। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट उसे सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसका मन थोड़ा एकाग्र होने लगा, उसके विचारों के दानव फिर से जाग उठे। उसके बंद नेत्रों के सामने नगर की सुंदर स्त्रियों के चित्र उभरने लगे। कामुक दृश्य, भोग विलास और वह सब कुछ जिससे वह भागकर आया था, एक चित्रपट की तरह उसके मस्तिष्क में चलने लगा। राघवेंद्र घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलक आया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे यह नहीं सोचना है। मैं यहाँ ध्यान करने आया हूँ। मैं एक सन्यासी का जीवन जी रहा हूँ। ये गंदे विचार मेरे मन से निकल जाएं। लेकिन वह जितना उन अश्लील विचारों को धकेलता, वे उतनी ही मजबूती से उसे जकड़ लेते। अंततः राघवेंद्र हार गया। उसने रोते हुए अपनी आंखें खोल दीं। उसे लगा कि वह कभी ध्यान नहीं कर सकता। वह उठकर सीधा भंते सुमेध के पास गया। भंते सुमेध उस समय एक लकड़ी के पात्र में कुछ औषधियां कूट रहे थे। राघवेंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भारी आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ रहने के योग्य नहीं हूं। मुझे इस पवित्र स्थान से निकाल दीजिए। भंते सुमेध ने अपना काम रोका और मुस्कुराते हुए पूछा,
क्या हुआ वत्स? अभी तो तुम्हें यहां आए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और तुम हार मान बैठे। क्या आश्रम का भोजन तुम्हें पसंद नहीं आया या बिछौना कठोर लगा? राघवेंद्र ने नजरें झुकाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, यहां की कोई वस्तु बुरी नहीं है। बुरा तो मेरा अपना मन है। मैं यहां शांति और ईश्वर की खोज में आया था। लेकिन जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मेरा मन मुझे वासना और अश्लीलता की सबसे गंदी खाइयों में धकेल देता है। मुझे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनका जिक्र करने में भी मुझे आपके सामने शर्म आती है। मेरा मन अपवित्र है, मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं, मेरे भीतर सिर्फ गंदगी भरी है। भंते सुमेध उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी क्रोधित या हैरान नहीं हुए। वे बड़ी शांति से उठे और बोले, राघवेंद्र, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसका मन इस तरह भटक रहा है। यह मन का स्वभाव है। लेकिन इससे पहले कि तुम यह आश्रम छोड़कर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। राघवेंद्र ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। भंते सुमेध ने एक मिट्टी का घड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आश्रम के पीछे जो सरोवर है, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां से मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ले आओ। राघवेंद्र घड़ा लेकर तुरंत आश्रम के पीछे वाले सरोवर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सरोवर का पानी बहुत गंदा और मटमैला हो रहा है। दरअसल कुछ ही देर पहले जंगली सूअरों और हिरणों का एक झुंड उस सरोवर से पानी पीकर और उसमें नहाकर गुजरा था। जानवरों के पैरों के कारण सरोवर की तलहटी में बैठी सारी कीचड़ और सूखी पत्तियां पानी के ऊपर आ गई थीं। राघवेंद्र को लगा कि गुरुदेव प्यासे हैं, इसलिए उसे जल्दी पानी साफ करना चाहिए। वह सरोवर के किनारे उतरा और अपने हाथों से पानी की सतह पर तैरती हुई गंदगी और कीचड़ को हटाने की कोशिश करने लगा। वह जितनी तेजी से पानी को पीछे धकेलता, नीचे की कीचड़ उतनी ही ज्यादा ऊपर आ जाती। कुछ ही देर में पूरा सरोवर, जो थोड़ा बहुत साफ भी था, पूरी तरह से गंदा हो गया। पानी बिल्कुल काला पड़ गया। निराश होकर राघवेंद्र खाली घड़ा लेकर लौट आया। उसने भंते सुमेध से कहा, क्षमा करें गुरुदेव, कुछ जंगली जानवर उस सरोवर से गुजरे थे। पानी बहुत गंदा और मटमैला हो गया है। मैंने अपने हाथों से कीचड़ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी और ज्यादा गंदा हो गया। वह अब पीने के लायक नहीं बचा है। आप कहें तो मैं दूर बहने वाली नदी से आपके लिए पानी ले आऊं? भंते सुमेध ने शांति से उत्तर दिया, नहीं राघवेंद्र, मुझे उसी सरोवर का पानी चाहिए। तुम जाओ और एक पेड़ के नीचे बैठकर उस सरोवर को देखते रहो। जब तक पानी साफ ना हो जाए, लौट कर मत आना। राघवेंद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, इसलिए वह वापस सरोवर के पास गया और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। राघवेंद्र बस चुपचाप पानी को देखता रहा। उसने इस बार पानी को छूने या साफ करने की कोई कोशिश नहीं की। समय बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम करना शुरू किया। पानी में घुली हुई मिट्टी धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठने लगी। सूखी पत्तियां किनारे की तरफ बह गईं। 3 घंटे बाद जब राघवेंद्र ने ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गया। सरोवर का पानी आईने की तरह साफ हो चुका था। तलहटी में पड़े छोटे छोटे कंकड़ भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने खुशी खुशी घड़े में वह स्वच्छ और शीतल जल भरा और भंते सुमेध के पास दौड़कर पहुंचा। गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा था। पानी अब पूरी तरह से साफ और पीने योग्य हो गया है। राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए पानी का घड़ा आगे बढ़ाया। भंते सुमेध ने पानी पीकर घड़ा नीचे रखा और राघवेंद्र की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, तुमने इस पानी को साफ करने के लिए क्या किया राघवेंद्र? राघवेंद्र ने सहजता से जवाब दिया, कुछ नहीं गुरुदेव, मैं बस किनारे पर शांति से बैठा रहा। मैंने पानी को छेड़ा नहीं। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। भंते सुमेध के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन भी बिल्कुल इसी सरोवर की तरह है राघवेंद्र। राघवेंद्र प्रश्नवाचक नजरों से उन्हें देखने लगा। गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, जब तुम्हारे मन में काम वासना, क्रोध या अश्लील विचार आते हैं तो वे उन जंगली जानवरों की तरह होते हैं जो सरोवर का पानी गंदा कर देते हैं। और जब तुम उन विचारों से डर जाते हो, उनसे लड़ने लगते हो, तो तुम बिल्कुल वही कर रहे होते हो जो तुम सरोवर की गंदगी को अपने हाथों से साफ करते समय कर रहे थे। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारी यह लड़ाई उस कीचड़ को और ज्यादा ऊपर ले आती है।
जितना तुम अपने विचारों से लड़ोगे, वे उतने ही मजबूत होंगे और तुम्हारा मन उतना ही गंदा और अशांत होगा। राघवेंद्र की आंखों में अब समझ की एक नई चमक आ रही थी। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? क्या मैं उन गंदे विचारों को अपने मन में घर करने दूं? क्या मैं उनके साथ बह जाऊं? भंते सुमेध ने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं वत्स, तुम्हें न तो उन्हें रोकना है और न ही उनके साथ बहना है। तुम्हें बस किनारे पर बैठना है, एक दृष्टा की तरह, एक गवाह की तरह। जब कोई अश्लील या बुरा विचार आए तो घबराओ मत। उसे देखो, अपने आप से कहो कि हाँ, इस वक्त मेरे मन में एक कामुक विचार आया है। उसे अपना मेहमान समझो। जब घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? हम उससे लड़ते नहीं हैं, बस उसे अपने घर का मालिक भी नहीं बनने देते। हम शांति से उसे देखते हैं और कुछ समय बाद वह मेहमान खुद ही ऊब कर चला जाता है। भंते सुमेध थोड़ा रुके और फिर आगे बोले, विचार बादलों की तरह होते हैं और तुम्हारा मन इस अनंत नीले आकाश की तरह। क्या आकाश कभी बादलों को रोकता है? चाहे काले घने और डरावने बादल हों या सफेद और सुंदर बादल, आकाश बस उन्हें गुजरने देता है। क्या काले बादलों के आने से आकाश गंदा हो जाता है? नहीं ना, आकाश हमेशा पवित्र रहता है। इसी तरह अश्लील विचारों के आने से तुम्हारी आत्मा या तुम्हारा चरित्र गंदा नहीं होता। तुम वह विचार नहीं हो राघवेंद्र, तुम वह आकाश हो जिसमें वे विचार आ जा रहे हैं। जब तुम विचारों से लड़ना बंद कर दोगे, अपराध बोध छोड़ दोगे और सिर्फ उन्हें आते जाते देखोगे, तो वे अपने आप शांत होकर मन की तलहटी में बैठ जाएंगे, बिल्कुल इस सरोवर की मिट्टी की तरह। गुरुदेव के इन शब्दों ने राघवेंद्र के मन पर पड़े हुए बरसों के भारी बोझ को एक पल में चकनाचूर कर दिया। जिस अपराध बोध को वह ढो रहा था, वह हवा में उड़ गया। उसने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और उस दिन से उसका ध्यान बदल गया। अब जब भी उसके मन में कोई गंदा विचार आता, वह मुस्कुराता और उसे बस देखता रहता। धीरे धीरे उन विचारों ने अपनी ताकत खो दी और राघवेंद्र का मन उस शांत सरोवर की तरह हमेशा के लिए निर्मल हो गया। तो दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि मन में उठने वाले गंदे या नकारात्मक विचार कोई बीमारी या पाप नहीं है। यह मानव मन की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति या एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं, तो अपने मन से लड़ना छोड़ दीजिए। जो विचार आता है उसे आने दीजिए, उसे अपना मत बनाइए, बस उसे गुजर जाने दीजिए। जब आप खुद को दोष देना बंद कर देंगे और शांति से किनारे पर बैठकर अपने मन को देखना सीख जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी वासना या बुराई आपके भीतर की पवित्रता को नहीं छू पाएगी। आपका मन शांत रहेगा और एक शांत मन ही एक सुखी परिवार और एक सफल जीवन की सबसे बड़ी नींव है।